हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जैसे वो इंसिस्टर आगे बढ़ रहा होता है तभी लिंग फेंग अटैक के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर तुरंत ही वो इंसिस्टर अपने ड्रैगन पाम से लिंग फेंग पे अटैक कर देता है, जिसको देखकर वह सभी घबरा जाते हैं और लिंग फेंग को हटने का कहते हैं। पर तभी लिंग फेंग अपने प्राइड एंड सन डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है और तुरंत ही अपने एक ही डिवाइन स्वॉर्ड के अटैक से उस ड्रैगन पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस इंसिस्टर को काफी नुकसान पहुंच जाता है। पर तभी वो इंसिस्टर दोबारा से अपने ड्रैगन से लिंग फेंग पे अटैक करवाता है, जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही अपने डिवाइन स्वॉर्ड से एक ही अटैक से उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी उसकी डिवाइन स्वॉर्ड को देखकर किंग मोबी को भी काफी हैरान हो जाता है, जिस पर मिस जनीर कहती है लिंग फेंग ने भी इस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल किया है, जिस पर मिस जोई जवाब देती है उसके हाथ में जब तक डिवाइन स्वॉर्ड है किसी में भी दम नहीं जो मेरे भाई से पंगा ले सके, जिस पर वो इंसिस्टर भी काफी हैरान हो जाता है उसकी डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से। जिस पर लिंग फेंग कहता है किंग मोबी को तुम्हारा मोजियो लीनेज भी इस डिवाइन स्वॉर्ड से डर गया है, जिस पर मोजियो लीनेज जवाब देता है इतनी उम्र में तुम इस डिवाइन स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है मुझे इसकी अप्रूवल मिली है, मैं इसको क्यों यूज नहीं कर पाऊंगा। अब उसको देखकर हैंग वाली स्वॉर्ड सेट के सभी मास्टर ऑफ सुप्रीम एल्डर्स भी लिंग फेंग का तारीफ करने लगते हैं कि हजारों सालों बाद हमारे हैंग वाली स्वॉर्ड सेट में कोई इस डिवाइन स्वॉर्ड का स्वॉर्ड गॉड बना है। अब तभी स्पिरिचुअल डोमेन का एक असैसिन कहता है जब तक लिंग फेंग के हाथ में डिवाइन स्वॉर्ड है हमारे लिए यहाँ मुश्किल हो जाएगी, जिस पर टोंगफी जवाब देता है तुम दोनों को मैं याद दिला दूं हमारी हैंग वाली कल्टिवेटर रेल्म की ताकत भी बहुत ही ज्यादा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस पर दूसरा असैसिन कहता है अगर ये ओल्ड एंसेस्टर लिंग फेंग को हरा नहीं सकता है तो हम लिंग फेंग का क्या बिगाड़ लेंगे, जिस पर टोंगफी कहता है इस डिवाइन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ट्रू एनर्जी और सोल पावर्स का यूज करना पड़ेगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। लिंग फेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड से एक से ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर सकता है। अब तभी मोजियो लीनेज लिंग फेंग की डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से उसका एक हार्ट कट गया होता है जो वो उसको वहीं हील कर देता है, जिसको देखकर लिंग फेंग भी काफी हैरान हो जाता है, जिस पर वो खुद से कहता है चाहे इसने अपनी पावर से हीलिंग कर दी पर इसकी वजह से इसकी ताकत बहुत ही कम हो जाएगी। अब तभी मोजियो लीनेज लिंग फेंग को कहता है तुमने मुझे काफी हैरान कर दिया है, अपनी ताकत से तुम इतनी उम्र में तूने इतनी अचीवमेंट हासिल की है, तुम्हारी तरह के कल्टिवेटर हमारे स्पिरिचुअल डोमेन सेक्ट में भी बहुत कम है, पर बच्चे तुमने जो हमारे साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और इतना कहते हुए तुरंत ही हेवन एंड अर्थ की पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वो अपने 3 ड्रैगन्स को बाहर निकाल कर लिंग फेंग पे अटैक करवा देता है, जिसको डिफेंड करने के लिए लिंग फेंग तुरंत ही अपने डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से फायर फेनिक्स को बाहर निकालकर बड़ी आसानी से उन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो फायर फेनिक्स सीधा मोजियो लीनेज पे अपनी फायर से अटैक करता है। अब मोजियो लीनेज उस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता और पीछे गिर जाता है, पर तभी लिंग फेंग तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन पावर यूज करके तेजी के साथ उसके पीछे से उस पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से वार करने की कोशिश करता है, पर तभी मोजियो लीनेज उसको देख लेता है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा से उसको पीछे कर देता है और फिर तुरंत ही अपने ड्रैगन से लिंग फेंग को सील करने की कोशिश करता है, जिससे लिंग फेंग के लिए अब मुश्किल होने लगती है। जिस पर मोजियो लीनेज उसको कहता है बच्चे तुम तो बस अभी डिवाइन मार्शल रेल्म में हो, तुम डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स का यूज नहीं कर सकते हो। पर तभी लिंग फेंग अपने हैंग वाली आइस डिवाइन स्वॉर्ड के एक ही स्लैश अटैक से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर तुरंत ही वहां आइस फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे वो उस फॉर्मेशन से आइस वोर्ड रेन के अटैक से उस मोजियो लीनेज पे अटैक करवा देता है और साथ ही उसको अपनी फॉर्मेशन से उसको वही फ्रीज कर देता है, जिस पर वो तुरंत ही अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है। पर तभी मोजियो लीनेज उस आइस फ्रीज को डिस्ट्रॉय करके तुरंत ही अपने शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो आसानी से उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। पर तभी लिंग फेंग अपनी आइस डिवाइन स्वॉर्ड से उस पे एक स्लैश अटैक कर देता है, जिस पर मोजियो लीनेज हैरान होते हुए कहता है तेरे पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड कहां से आ गई। पर तभी लिंग फेंग अपने स्वॉर्ड स्लैश से उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर किंग मोबी को भी देखता रह जाता है। दूसरी तरफ ये देखकर एक असैसिन कहता है हमारा ओल्ड एंसेस्टर भी इस बच्चे से कैसे हार सकता है, जिस पर टोंगफी कहता है लिंग फेंग ने एक साथ दोनों डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स का यूज करके उस पर अटैक
कर दिया है। अब तभी किंग मोबिको डर के मारे कहता है अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। पर तभी मिजुई खुशी से कहती है तुम लोगों ने देखा मेरा भाई आखिरकार इस मास्टर से भी जीत गया। पर तभी किंग मोबिको तुरंत ही वहाँ टेलीपोर्ट होकर अपने ड्रैगन पाम से मिजुई को तुरंत ही पकड़ लेता है, जिसको देखकर मास्टर और लिंक फैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं आज मेरा 10 बजे पेपर है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे एंड करने वाला हूं, क्योंकि इस वक्त 9 बज रहे हैं और मुझे पेपर देने जाना है। आप में से मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, इस वजह से मैं आज की वीडियो 3 छोटी बनाई, क्योंकि मुझे इसको अभी अपलोड करनी थी, क्योंकि मैं ये वीडियो लेट नहीं करना चाहता था। पर आज पेपर होने की वजह से मैं इसका बाकी का 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। तो ये वीडियो ज़रा बराबर भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।